राजस्थान जयपुर। इधर प्राइवेट स्कूलों ने भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। निजी स्कूलों की फीस स्थगित करने के मामले में प्राइवेट स्कूलों के जो शिक्षक हैं वो एकजुट हुए हैं। आज शाम 5 बजे शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। कई मिशनरी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। अभी तक अभिभावक प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी अपनी समस्याएं थीं, लेकिन कोरोना काल में देखिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि निजी स्कूलों की अपनी समस्याएं हैं। हालांकि जिस तरह से निजी स्कूल एक्ट कर रहे हैं वो सवालों के घेरे में है और निजी स्कूलों की ओर से एपैथी एक शब्द होता है वो देखने को नहीं मिली। इसे लेकर भी अभिभावक आक्रोशित हैं। और इस वक्त मेरे साथ दो गेस्ट जुड़ रहे हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। संदीप तोष्णीवाल जी अभिभावक हैं, एक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अशोक वेद जी प्रिंसिपल हैं एमपीएस के। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। अशोक वेद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूं, बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। अशोक वेद जी, देखिए अभी तो फिलहाल मैं समझ सकता हूं कि आप लोग आक्रोशित हैं। अब सरकार ने कह दिया है कि फीस को अभी फिलहाल सस्पेंड ही रखा जाएगा जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। लेकिन मैं जो बात जानना चाहता हूं वो ये है कि क्या सचमुच निजी स्कूलों की स्थिति दयनीय हो चली है? बिल्कुल सर, स्थिति बहुत खराब इसलिए हो रही है कि जितना भी कलेक्शन आता है हर अच्छे स्कूल का 70 to 75% कलेक्शन सिर्फ स्टाफ की सैलरी में ही जाता है। स्कूल के जो एक्सपेंसेस है वो कैसे होंगे? देखिए, हम बताना चाहते हैं स्कूल बंद नहीं है, स्कूल कभी बंद नहीं होता। ठीक है। आज टीचर्स घर से पढ़ा रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम पढ़ा रहे हैं। जब हमने ये चीज डेवलप की है वर्क फ्रॉम होम, इसका मतलब है पेमेंट भी तो मिलेगा। अब सोचने की बात है, पेमेंट कहां से मिलेगा अगर पैसा नहीं आएगा? तो पैसा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द फीस। जब तक फीस नहीं आएगी तो कलेक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात, टीचर आज पहले के मुकाबले में डबल मेहनत कर रहा है। नहीं, वो एक अपना काम भी कर रहा है, लॉकडाउन भी फेस कर रहा है और टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहा है। अशोक जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए इंटरनेट का तो या इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो सामान का खर्चा है, हालांकि स्कूल्स को फैसिलिटेटर होना चाहिए, स्कूल एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होते हैं, लेकिन ऑनलाइन जाने के लिए फैसिलिटेशन तो स्कूल की तरफ से हो नहीं रहा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को खर्च नहीं करनी पड़ रही होगी। मान लीजिए अगर निजी स्कूल अपने खुद के गाड़ियां चलाते हैं तो पेट्रोल डीजल का खर्चा उनका नहीं लग रहा है, वहां से भी तो बच रहा है। और दूसरा, क्या बुरे वक्त का कोई फंड ही नहीं है? देखिए सर, हर चीज का फंड होता है। जहां तक आपने बताई जहां तक आपने बताई, जैसे टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी तो घर से पढ़ा रहे हैं, उनको भी तो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, उनको भी तो डेटा खर्च हो रहा है। बच्चा जो घर पे रहता है, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा तभी वो नेटफ्लिक्स देख रहा है, वो मूवी देख रहा है, वो पिक्चर देख रहा है। ठीक है। आज जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको तो सैलरी मिली है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिली है, जिनके बिजनेस अच्छे चल रहे हैं उनको सैलरी मिली है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिनको सैलरी मिल रही है, जिनको फाइनेंशियली स्टेबल है, कम से कम वो तो आगे बढ़े और फीस दें। जहां पे जिस पेरेंट को प्रॉब्लम है, जिस पेरेंट को इश्यू है, वो अगर स्कूल प्रशासन के पास जाएगा, मैं बहुत श्योर हूं, आई एम वेरी कन्विंस्ड कि हर स्कूल प्रशासन उसकी हेल्प करने को तैयार है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि 100% लोग और आप जो बातें कह रहे हैं उसका कोई ऑफिशियल डेटा आपके पास नहीं है, और आप जो कन्विंस होने की बात कर रहे हैं उसका कोई रिटन ऑर्डर किसी निजी स्कूल एसोसिएशन ने निकाला नहीं है। तो आप कन्विंस्ड हैं, ठीक वैसे ही पेरेंट्स कन्विंस नहीं है। मैं आपके पास आगे आऊंगा अशोक वैद जी। संदीप तोष्णीवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी भी जो बात है वो ये है कि फीस को स्थगित किया गया है ना? मतलब ये नहीं है कि आप कोई पार्शियल फीस देंगे, देनी पूरी फीस ही है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तब। सर, ये जो सरकार का कदम है अभी तो ठीक है, बट पेरेंट्स यही चाहते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उनके बेस पे पूरी फीस नहीं दी जाए, उसमें कुछ ना कुछ उनको रिलैक्सेशन होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी अभी जो ये कोरोना काल है उसमें सभी पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड हुए हैं, उनकी जॉब्स गई है, उनका सैलरी कम हुई है।
तो अभी वो देने की स्थिति में भी नहीं है। तो हम तो स्कूल मैनेजमेंट से यही गुजारिश करेंगे कि वो कि कम से कम जितना हो सके वो पेरेंट्स की मदद करें और फीस कम करें। ठीक है, लेकिन संदीप जी, मैं आप लोगों के भी माइंडसेट को समझ रहा हूं, लेकिन साथ ही मैं ये भी समझना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर निजी स्कूल अपने टीचरों को हटा रहे हैं या उनकी नौकरी अगर जा रही है, तो क्या उनकी नौकरी भी नहीं बची रहनी चाहिए? ये तो पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि टीचर्स की नौकरी जाए। नहीं, हम भी पेरेंट्स भी ये नहीं चाहेंगे कि सर हम पूरी फीस माफ हो, पर फीस का रेशनलाइजेशन होना चाहिए। जैसे सीबीएसई ने सिलेबस का रेशनलाइजेशन किया है, तो फीस का भी रेशनलाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि स्कूल भी चल पाए और पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं रहे। अच्छा संदीप जी, मोटे तौर पर तमाम तरह के अलग अलग निजी स्कूल्स हैं। समस्याएं हर निजी स्कूल से आ रही हैं या कुछ निजी स्कूल्स मॉडल एक्ट भी कर रहे हैं? पेरेंट्स आपस में क्या बात करते हैं? और दूसरी बात ये कि ये फीस मांग रहे हैं या फीस बढ़ा रहे हैं? क्योंकि प्रदर्शन कहीं पर फीस बढ़ोतरी के नाम पर हुआ है, कहीं पर फीस वसूली के नाम पर हुआ है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? सर दोनों ही मांगे हैं पेरेंट्स की कि एक तो जो इस साल जो फीस जिन स्कूल्स ने बढ़ाई है वो कम करे, और वो जैसे कि सरकार की गाइडलाइन भी है, और दूसरी ये है कि फीस को रेशनलाइजेशन किया जाए, क्योंकि फिजिकल क्लासेज हो नहीं रही है, होने के चांसेस भी कम है, तो ऑनलाइन क्लासेज के बेसिस पे पूरी फीस नहीं ली जाए। यही दो मुख्य मांगे हैं पेरेंट्स की। ठीक है, अशोक वैद्य जी, कुछ स्कूलों ने जो हाँ जी अपना फीस स्ट्रक्चर चेंज कर बढ़ाया है, क्या इसे लॉजिकल कहा जाएगा कोरोना काल में? देखिए जो भी फीस बढ़ती है वो राजस्थान फीस एक्ट के अकॉर्डिंग बढ़ती है। मैं मान रहा हूं। किसी स्कूल को कोई अधिकार नहीं है फीस बढ़ाने का। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और ना किसी स्कूल ने इस दौरान फीस बढ़ाई है। नहीं सर, जहां तक ऑनलाइन की बात आती है, बाहर प्रदर्शन हुआ वो फीस बढ़ोतरी के खिलाफ हुआ, न कि फीस वसूली के खिलाफ हुआ। पहला पूरा देखिए, अगर फीस बढ़ोतरी है वो बिल्कुल गलत है, वो उस बारे में मैं भी सहमत हूं। फीस बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए इस काल में, इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज को आपको मैं उदाहरण देता हूं। आईआईटी बॉम्बे अपना पूरा सेशन, फर्स्ट सेशन और जो अपना 6 महीने का सेमेस्टर ऑनलाइन चला रहा है। तो क्या आईआईटी बॉम्बे फीस नहीं लेगा ऑनलाइन की? फीस तो तब भी लेगा ऑनलाइन की, क्योंकि काम तो हो रहा है ना सर। अदरवाइज क्या अनएम्प्लॉयमेंट वैसे भी बढ़ेगी। आज दिक्कत हर अध्यापक को आ रही है, हर टीचर को आ रही है, काम तो वो कर ही रहा है। सर एक डिफरेंस है सर, देखिए एक डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट से लेकर 8th तक के बच्चों को ऑनलाइन लाना एक अलग तरह की समस्या है, और जो बंदा ऑलरेडी टेक्निकल एजुकेशन में आईआईटी में पढ़ रहा है वो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी है। ये मैं आपसे कह रहा हूं इसलिए कि मान लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पास एक अच्छा मोबाइल है, एक नहीं है, तो मुझे दोनों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी होगी। मेरे ऊपर तो एडिड प्रेशर ऑलरेडी आ गया है ना अशोक जी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि क्या फीस रैशनलाइज हो सकती है? देखिए मतलब क्या ये आश्वासन निजी स्कूल दे सकते हैं कि पेरेंट्स को ठीक है अभी स्थगित है, जो दे सकते हैं वो दें, लेकिन आगे हम भी रैशनल होंगे, फीस स्ट्रक्चर को रैशनलाइज कर देंगे? देखिए मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं, और हम सब स्कूल वाले भी इस बात को मानने को तैयार हैं। जो पेरेंट्स दे सकता है वो दे दे। जहां जिसको समस्या आती है वो पेरेंट्स अगर बात करेगा तो स्कूल रैशनलाइज करने की कोशिश करेगा, उस फीस को मंथली में डिवाइड करने की कोशिश करेगा। उसको वो कहेगा एक साथ मत दीजिए, मंथली दे दीजिए। अगर बहुत ही ज्यादा समस्या है तो अब आपकी हेल्प भी करेगा। लेकिन समस्या यह आ रही है कि पेरेंट्स, अब मान लीजिए बच्चा अभी 3 महीने स्कूल आया ही नहीं, तो क्या आप ट्रांसपोर्ट फीस पूरी लेंगे? इसमें रैशनैलिटी कहां है? नहीं, यही मैं आपको कह रहा हूं, ये स्कूल वालों को मानना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं चले हैं तो ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लेनी चाहिए किसी भी केस में। जहां पे पेरेंट्स राइट है, हमको पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं एक पेरेंट भी हूं, मैं एक प्रिंसिपल भी हूं। तो जहां अगर ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए तो ट्रांसपोर्ट की फीस नहीं लगनी चाहिए। जहां तक रैशनलाइजेशन की बात है, मैं दावे के साथ उसी लिहाज से ट्यूशन फीस भी कम होगी, उसी लिहाज से ईयरली फीस भी है, उसको भी एक रैशनल अमाउंट पर आना होगा। यानी ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर क्या रैशनलाइज होकर कम हो सकता है? अगर बातचीत के मेज पर आप बैठेंगे तो क्या इस पर निजी स्कूल सहमत हो जाएंगे? मान लीजिए 10,000 फीस है, रैशनलाइज होकर अगर 7,500 हो सकता है, तो क्या निजी स्कूल मानेंगे या उन्हें 10,000 ही चाहिए?
नहीं सर, देखिए रैशनलाइज होना, जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास अगर 100 पेरेंट्स हैं, हर 100 पेरेंट्स की कंडीशन डिफरेंट है। हाँ। इसलिए रैशनलाइज कर देंगे तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। ये हमको 1-to-1 बेसिस पे देखना होगा, 1-to-1 बेसिस में। दोज हु आर कॉम्पिटेंट, जो बिल्कुल कॉम्पिटेंट है दे सकते हैं, उनको अलग देखना होगा। जिनको डिफिकल्टी है उनको कुछ और तरीके से देखना होगा, और जिनको कुछ समय चाहिए, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने समय चाहिए, तो हमको समय देना होगा। काम बांट पाएंगे आप? अशोक जी, मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा। संदीप तोषनीवाल जी, दोबारा मैं आपके पास आ रहा हूं। और संदीप तोषनीवाल जी, मैं समझना चाह रहा हूं कि अब एक अशोक वैद्य जी हैं जो शांति से बैठकर बात कर रहे हैं और सही गलत के बारे में अपना निर्णय दे रहे हैं। बाकी के जो निजी स्कूल है जहां से जवाब नहीं मिल रहा, वहां पर किस तरह की स्थिति बन रही है? क्यों बातचीत की मेज पर दो लोग ऑनलाइन ही नहीं आ सकते? पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट भी किसी दिन ऑनलाइन जुड़कर आपस में बातचीत कर लेता और बीच का रास्ता निकाल लेता। सर, यही हम चाहते हैं कि स्कूल में बुलाएं और हमसे बात करें, और जो भी सॉल्यूशन निकलता है हम निकालने में, हम भी उसी में ही हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हम फीस नहीं दें। हम ये चाहते हैं कि फीस रेशनलाइज हो, और जो जिससे कि जो ये अभी ये आपदा आई है उसमें सबका वो विन विन सिचुएशन। आपका स्लोगन है ना, और नो फीस, स्कूल भी अपना नो ऑनलाइन क्लास, और उसका तो मतलब यही है, फाइनेंशियली थोड़ा बर्डन कम हो पाए। हाँ, मतलब मोटे तौर पर उस नारे का जो मतलब है वो रैशनलाइजेशन की ओर है। लेकिन संदीप जी, मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप स्कूल को अप्रोच कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, तो वो आपसे कह क्या रहा है? वो क्यों बातचीत नहीं हो पा रही? नहीं सर, कुछ भी नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा, हमारी कोई भी मांग का कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। मतलब आप एसएमएस कर रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा, आप मेल कर यही रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा, गाइडलाइन फोन कर रहे हैं तो वो फोन नहीं उठा रहे या फिर सही जवाब नहीं दे रहे, है ना? जी जी, नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहे। वो यही कहते हैं आप एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, मेल कर दीजिए, हम जवाब देंगे, पर कोई जवाब नहीं आ रहा। अब मैं यही कह सकता हूं कि चूंकि टीवी स्क्रीन है और यहाँ पर सब मीठा मीठा दिखाना चाहते हैं, तो हो सकता है उस तरह की स्थितियां हो। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। एज अ पेरेंट जो मैंने महसूस किया उससे जुड़े कुछ सवाल जरूर मैंने पूछे हैं, लेकिन एक एश्योरिटी। अशोक वैद्य जी, मुझे एक बात बताइए, क्या एक भी ऐसा निजी स्कूल नहीं होगा जिसने एक भी टीचर को नहीं निकाला होगा या एक भी स्टाफ कम नहीं किया होगा? देखिए, कुछ स्कूल नहीं निकाला, जो बड़े स्कूल्स हैं जो अफोर्ड कर रहे हैं उन्होंने नहीं निकाला। जो बिल्कुल नए और अब देखिए, स्कूल्स की कई कैटेगरीज होती हैं। एक नए स्कूल होते हैं, एक अपकमिंग स्कूल होते हैं, एक एस्टैब्लिश स्कूल होता है। लेकिन सर, सैलरीज भी तो काटी गई ना टीचर की। रिजर्व फंड होते हैं। अब मान लीजिए टीचर के पास सैलरी कम जा रही है, जिसको निकाल दिया गया, मतलब लोग मुसीबत में तो हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स मुसीबत में नहीं होंगे। बिल्कुल सर, पेरेंट्स भी मुसीबत में, स्कूल वाले भी इसलिए थोड़ी परेशानी में हैं जिन टीचर्स की जॉब गई है वहां पे। क्योंकि कुछ स्कूल है जो छोटे स्कूल है, नए स्कूल है, उनके पास फंड नहीं है। फंड नहीं है तो वो टीचर्स को ये कह रहे हैं कि हम आपको नेक्स्ट मंथ देंगे या उसके नेक्स्ट मंथ देंगे, किसी में 50% कट कर दिए। तो हमको उनका भी सोचना है, उनको भी सोचना। दूसरी बात सर, हर आदमी जो स्कूल चूज करता है वो अपनी पसंद से स्कूल चूज करता है। सर, तो फिर हमें देखिए, फिर एक बात बोलूं मैं, फिर बीच का रास्ता एक ही हो सकता है। जैसे कि आपने पेरेंट्स का कैटेगराइजेशन किया ना, जो सक्षम है वो दे दें, जो सक्षम नहीं है उनके हिसाब से हम प्लान आउट कर लेंगे। तो जो स्कूल सक्षम है वो रैशनलाइज कर ले, जो स्कूल सक्षम नहीं है वो अपने हिसाब से अलग अलग लेवल पर निर्णय ले ले। ये भी एक बीच का रास्ता हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस तरह ये टकराव कर इतनी कड़वाहट आखिर क्यों दोनों धड़े घोल रहे हैं, क्यों बातचीत की मेज पर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।